हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है एम्स के लिए। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी अपना जीएनएम कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो उसके रजिस्ट्रेशन अभी ऑन गोइंग है। आप रजिस्ट्रेशन जो है 16 मार्च तक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने नहीं करा है अभी तक तो आप अपना 10 या 12 मार्च तक जो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, एंड टाइम का वेट ना करें। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि बीएससी पैरामेडिकल के लिए सिर्फ मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ जो है गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल है, उसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। और बीएससी पैरामेडिकल में बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो भी कर सकते हैं, और बायोलॉजी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी से रिलेटेड आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 करके। उसमें आपको सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कैसे करना है, वो सब वीडियोज जो उसमें आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। बाकी जो लिंक्स हैं उन वीडियोस के वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए हैं। तो अब इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो इस टॉपिक के ऊपर है, एग्जाम सेंटर्स जो है वो आपके कहां पर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ गई इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर के बारे में मैं एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं। मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन अब जो है आपका 2023 का प्रोस्पेक्टस आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल्स बता दे रहा हूं। वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जाम सेंटर जो पहले थे पिछले साल थे वही इस साल भी है, लेकिन फिर भी ये डाउट है कि JNK वाले बच्चों के लिए क्या सही रहेगा, यूपी के बच्चों के लिए कहां एग्जाम सेंटर सही रहेगा, कहां उनको डालना चाहिए, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि एम्स में अगर बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस दोगे या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली में ही आएगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। पैरामेडिकल और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसका एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही रहेगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मेरे से कैंडिडेट्स पूछे थे कि क्या एक ही सेंटर है, दिल्ली में रहेगा। हाँ, तो पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली या फिर जो एनसीआर रीजन है दिल्ली का वहीं पर रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो, कोलकाता में से ट्रैवल करके आ रहे हो, या आप तमिलनाडु से करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम देने जो है दिल्ली ही आना होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट पैरामेडिकल वालों की 3 जून है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों की शायद 24 जून है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अपना अभी से रिजर्वेशन वगैरह सब करवा के रख लो। ठीक है, और कोशिश करना कि सपोज 3 जून को एग्जाम है तो 2 जून की रात तक दिल्ली पहुंच जाओ किसी भी हाल में। ऐसा मत करना, ऐसा अपना प्लान मत करना कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 3 जून को सुबह सुबह मॉर्निंग में 3-4 ओ क्लॉक पहुंच रहे हैं, तो हम जो है ट्रैवल करके इजिली पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो दिल्ली इतना बड़ा है, वहां पे एग्जाम सेंटर्स आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, और आपको ट्रैवल करने में देखो ट्रैफिक वगैरह मॉर्निंग में इतना रहता है सुबह। ठीक है, तो 2-3 घंटे आराम से लग सकते हैं ट्रैवल करने में। तो कोशिश यही करना कि 2 तारीख की रात तक आप पहुंच जाओ। इस तरीके से अपनी प्लानिंग अभी से करके रख लो। जो भी रिजर्वेशन वगैरह करवाना है सब करवा लो, अपनी फ्लाइट की टिकट या फिर ट्रेन की टिकट जो भी करना है वो कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पैरामेडिकल और उसका। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे चलते हैं जिसमें एग्जाम सेंटर की डिटेल्स दी गई हैं, और एग्जाम की जो फीस है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस वो भी बढ़ गई है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। बाकी से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, तो वो आप देखते रहो। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट यहाँ पर देख लो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल की 3 जून है और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की 24 जून है। क्लियर है, ठीक है, तो ये रहे आपके एग्जाम सेंटर। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, तो ऐसा है, देखो अब कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये जो एग्जाम है क्या सिर्फ ये एम्स दिल्ली के लिए हो रहा है, एम्स भोपाल का एग्जाम कब होगा, ठीक है, या एम्स जोधपुर का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो देखो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसके जो भी आपके मार्क्स आएंगे, इसमें जो भी आपकी रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कोई भी एम्स मिल सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको एक बार फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उसमें चॉइसेस फिल करनी होती है। जैसे किसी ने पहले नंबर पे एम्स दिल्ली सेलेक्ट करा, दूसरे पे एम्स भोपाल करा, तीसरे पे एम्स जोधपुर करा, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है, और जो भी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगी चॉइस, वो अलॉट जो है वो आपको कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां जाके आपको एडमिशन लेना होगा। और यहां पर यह भी है कि आप मतलब ये है कि एग्जाम सेंटर जो है कोई भी चूज कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो जो दिए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो एग्जाम सिटी कैसे दिए हैं, पहला आपका गुवाहाटी दिया हुआ है जो कि असम में है, फिर पटना आपका एग्जाम सेंटर है जो कि बिहार में है, ठीक है, फिर रायपुर हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में है, फिर चंडीगढ़ है, ठीक है, और ये पंजाब वाले रीजन में हो गया, और उसके बाद दिल्ली आपका है, ठीक है, फिर बैंगलोर है जो कि आपका कर्नाटका में हो गया, और फिर त्रिवनंतपुरम है, ठीक है, जो कि केरला में हो गया, फिर मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, भोपाल जो आपका एमपी का एक सेंटर है, और भुवनेश्वर यहाँ उड़ीसा का सेंटर दे रखा है, जोधपुर यहाँ राजस्थान का सेंटर दिया है, चेन्नई जो है तमिलनाडु का सेंटर है, देहरादून जो है ये आपका नॉर्दर्न उत्तराखंड का सेंटर हो गया, और कोलकाता जो है ये आपका इधर ईस्ट साइड वेस्ट बंगाल में सेंटर हो गया, ठीक है। तो आप क्या है, जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपना करोगे आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद, तो पेमेंट करने के बाद आपसे सेंटर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर में क्या आपको प्रायोरिटी डालनी पड़ेगी, आई थिंक 3 सेंटर आपको चूज करने होते हैं कि हाँ पहले नंबर पे आपको ये सिलेक्ट करना है, दूसरे पे कोई और, तीसरे पे कोई और, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब उसको सिलेक्ट करोगे जो आपको सूटेबल लगता है। देखो वैसे 99.99% चांसेस यही होते हैं कि आपने जो पहले नंबर पे सेंटर सेलेक्ट करा है वही आपको मिले, ठीक है। लेकिन कुछ भी सपोज कुछ ऐसा इश्यू होता है कि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा थे, और आपने जो है लास्ट में अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करा था, या लास्ट में फॉर्म फिल करा था एग्जाम डेट ओवर होने से पहले, तो हो सकता है कि वो सेंटर आपको अलॉट ना हो, आपको सेकंड वाली चॉइस अलॉट हो जाए। तो इसलिए आपसे शायद 3 चॉइसेस वहां पे पूछेगा बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। बाकी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में तो एक ही चॉइस है, दिल्ली, उनको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये होता है, जैसे कल मेरे से कैंडिडेट ने भी पूछा था कि साउथ इंडिया में कौन सा सेंटर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो साउथ के हमें खाली एक तो चेन्नई सेंटर दिखता है, और थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाए, ठीक है, तो हमको जो है बैंगलोर एक सेंटर दिख जाता है, ठीक है। तो साउथ वाले कैंडिडेट्स इन 2 को ऊपर प्रायोरिटी रख सकते हैं इनकेस अगर वो दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकते या कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो साउथ वाले रीजन में अगर कोई है तो वो चेन्नई सेलेक्ट कर ले, बैंगलोर सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, मतलब दिल्ली भी कर सकता है फिर, ठीक है, और भुवनेश्वर भी कर सकता है, जो उसको नियरेस्ट लगता है, ठीक है। फिर ईस्ट साइड में अगर कोई है, ठीक है, जैसे कोई असम से है, कोई मेघालय से है, त्रिपुरा से है, ठीक है, इस साइड से कोई है, या फिर वेस्ट बंगाल से, तो वो गुवाहाटी भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि असम रीजन में, या फिर कोलकाता कर सकता है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, अब देखो यूपी का यहां पर कोई भी सेंटर मेंशन नहीं करा है, ठीक है ना। तो यूपी वाले स्टूडेंट्स में से पूछे थे कि हमें कौन सा करना चाहिए, तो देखो यूपी में आपका कोई अगर सेंटर नहीं है, तो अगर सपोज आप बिहार वाली साइड की तरफ हो, मतलब आपका जो यूपी में रीजन है जहां पर आप रहते हो, तो वो बिहार से अगर सपोज पास पड़ता है, तो आप पहले नंबर पे पटना जो है वो उसको सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और सपोज ये थोड़ा नीचे की तरफ आपका यूपी वाला रीजन है, जैसे लखनऊ वगैरह हो गया, यहां से आप बिलोंग करते हो, तो आप दिल्ली को एज अ सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिल्ली, या फिर दिल्ली पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ हो गया, तीसरे पे जो है वो आप देहरादून डाल सकते हो, ठीक है, या जो भी आपको नियरेस्ट पड़े। लखनऊ से देहरादून भी मतलब ज्यादा दूर नहीं है, 1 रात का सफर है, ठीक है, 1 रात की जर्नी है, और इसी तरीके से दिल्ली भी हो गया, चंडीगढ़ भी हो गया। तो यूपी वाले कैंडिडेट्स इन तीनों को सिलेक्ट करना है, जिस भी ऑर्डर में उनको करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने सेंटर सिलेक्ट करो, जो भी आपको नियरेस्ट पड़ रहा है अपने अकॉर्डिंग, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और फिर वहां पर सेलेक्ट कर लो जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता है, ठीक है। अब राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के पास एक ऑप्शन है कि वो जोधपुर को पहले नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से गुजरात में देखो, यहाँ पर गुजरात का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन गुजरात वाले भी जोधपुर को प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहां से, ठीक है ना, ठीक है। तो या फिर गुजरात वाले मुंबई भी जा सकते हो, तो जो उनको ज्यादा एक्सेसिबल लगता है वो सेंटर पहले नंबर पर रखे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उसे रखें जो थोड़ा और ज्यादा दूर है, मतलब पहले के कंपेरिजन में जो थोड़ा दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने 3 प्रेफरेंसेस आपको चूज करने होंगे यहां पर, क्लियर है। अब आई होप आपका जो है सेंटर के रिगार्डिंग जो मतलब डाउट है वो यहां पर सॉल्व हो गया होगा। जस्ट इस टेबल के नीचे देखो लिखा हुआ है नोट में कि बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली और एनसीआर ओनली, ठीक है। तो दिल्ली रीजन में ही होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई दिल्ली में कहाँ एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है ना, तो वो तो मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि दिल्ली में जहां भी एग्जाम सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होके आएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब उसमें मेंशन होके आएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, बस ये है कि आप दूर से अगर बिलोंग करके आ रहे हो और बिलोंग करते हो, और अगर पैरामेडिकल का आप एग्जाम देने आ रहे हो, तो अभी से अपने टिकट फ्लाइट जो भी बुक करनी है वो 3 जून के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेयर करके रख लो। और एग्जाम की टाइमिंग मॉर्निंग में ही होती है, तो आप कोशिश यही करो कि हमें जो है 2 तारीख की रात तक पहुंच जाना है, भले कि 2 की रात को आप दिल्ली में स्टे करो, ठीक है, अगर आप बाहर से आ रहे हो, क्लियर है।
तो ये एग्जाम सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स हो गई। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो अब न्यू ब्रोशर के अकॉर्डिंग मुझे देनी है वो मैं अभी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप देखते जाओ, ठीक है। बाकी आपका कोई पर्सनल डाउट है आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, तो वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।